जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। सभी भक्तों को सुप्रभात। आपका कल्याण हो, मंगलमय हो और आपका दिन शुभ हो। ज्योतिष के इस अंक में मैं शास्त्री प्रवीण चंद्र सेमवाल आज आपको YouTube चैनल के माध्यम से बताएंगे कि हम कुंडली पर कैसे जाते हैं, हम कुंडली को कैसे देखते हैं और हमारा भविष्य कैसे होता है, भूत और भविष्य और वर्तमान, हम सभी ग्रहों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमें कुंडली का ज्ञान होना चाहिए और कुंडली किस तरह से देखनी चाहिए, कुंडली में किस किस प्रकार के योग बनते हैं, इसको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। उसका नाम पंचांग इसलिए कि 5 अंग है। पंचांग के 5 अंग है। सबसे पहला अंग उसका है तिथि। हमारी तिथियाँ 15 होती हैं और उसके बाद हमारा क्या होता है, बार 7 बार होते हैं। फिर होते हैं हमारा नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं। फिर होते हैं योग, जो हमारे 27 योग होते हैं। फिर होता है कर्ण, 5 जो कर्ण होते हैं वो 11 होते हैं। हमें ज्योतिष के अंदर सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि नक्षत्र हो गया, बार हो गए। अब बार हमारे में कितने होते हैं, 7 बार होते हैं, 7 नक्षत्र होते हैं 27, फिर होते हैं योग 27, फिर कर्ण 11, मास होते हैं 12, ऋतु होती हैं 6, फिर संवत्सर आदि होते हैं 60 जो हमारा संवत्सर चलता है वो 60 संवत्सर है। फिर हमारा आया युग, 12 युग होते हैं और गण, फिर योनि और फिर जन्म लग्न, फिर आता है चंद्र कुंडली, फिर हमारा जन्म लग्न। तो सबसे पहले हमें अपने नक्षत्र के बारे में, बार के बारे में, किस बार में किसका जन्म है। सोमवार में किसी का जन्म है तो जातक क्या फल देता है, जातक किस तरह का जीवन यापन करता है और किस तरह से आप रहते हैं। आप मंगलवार का जन्म है, बुधवार का जन्म है, बृहस्पतिवार का जन्म है, तो आप किस प्रकार से आपका दिनचर्या होती है, आप किस तरह का रहन सहन पसंद करते हैं, वो सब बार पर ही निर्धारित है। तिथि, आपका तिथि पे अगर आप ज्योतिष पर फलित करते हैं तो फलित के लिए सबसे पहले हमें तिथि का ज्ञान भी होना चाहिए। हमारी तिथि कौन सी है, और फिर योग, फिर कर्ण। इस तरह से जब नक्षत्र 27 नक्षत्रों में अलग अलग नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, इन नक्षत्रों में आपका जन्म होगा तो अलग अलग आपका स्वभाव, आपका विचार होगा। हमें भली भांति से ज्योतिष की गणना करनी चाहिए। ज्योतिष के अंदर जो हमारी गणना होती है वो सूर्य सिद्धांत पर होती है, यानी लंकोदय, सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त तक एक दिन माना जाता है। उसमें आपका स्वभाव कैसा है और आप कैसे हैं। तिथि के बारे में, प्रत्येक तिथियों का अलग अलग स्वभाव होता है और बार का भी अलग अलग स्वभाव होता है, कर्ण का भी अलग स्वभाव होता है, तिथियों का भी और पक्ष का भी, ऋतु का भी। 12 महीने होते हैं, 12 मास का 12 फल होते हैं। इस प्रकार से जन्म पत्र में 72 यानी 72 नाते रिश्ते होते हैं। आपको किस तरह से, जैसे कि राशियों को भी देखना होता है तो राशि उच्च और नीच का ज़रूर देखनी चाहिए। किस राशि में उच्च है, अपने घर से कौन सी दृष्टि उसकी कहाँ पड़ती है और कौन सा घर कहाँ पर पड़ता है। फलित 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो आप किताबीय ज्ञान से, जैसे कि आप मानसागरी ले लो, चाहे आप जातक परिजात ले लो, फलित दीपिका ले लो। इन किताबों का जिनको ज्ञान है वो फलित इस तरह से भी करते हैं। दूसरा, किसी की वाक सिद्धि यानी वाणी में सिद्धता होती, माँ शारदा का वास होता, उनके पितरों का आशीर्वाद होता, वो उस तरह से भी फलित करते हैं। तो कुंडली ज्योतिष के अंदर बहुत कुछ समावित है। ज्योतिष यानी जो आँखें हैं, जो चक्षु है, हमारे वेदों में जो सबसे ज्योतिष है वो हमारे नेत्र हैं। नेत्रों से हम देखने का काम करते हैं और ज्योतिष पर आप भरोसा अवश्य करें। ज्योतिष आप बोलती है, ज्योतिष हमेशा बोलती है। कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, वो बोलती हैं, लेकिन
शर्त इस चीज़ की है कि आप देखते किस प्रकार से, आप देखने का नज़रिया और आपका समझने का नज़रिया अपना होगा। आज के अंक में आज आपको इतना ही बताऊंगा कि पहले हमने बताया है कि हम पहले किस चीज़ को देखते हैं कि हमारा सबसे पहला अंक होता है तिथि का, फिर दूसरा होता है बार, और फिर होता है नक्षत्र, और फिर होता है योग, और फिर कर्ण और तिथि। इस प्रकार से हम इनको देखते हैं। फिर पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष 15 दिन का, कृष्ण पक्ष 15 दिन का। किस पक्ष में किसका जन्म है उस पक्ष पर निर्धारित करता है। फिर नक्षत्र होते हैं 27, कौन से नक्षत्र में उसका जन्म है वह भी आपको निर्धारित करता है। फिर कर्ण होता है और 11 कर्ण होते हैं, वो भी आपको निर्धारित करने पड़ते हैं कि कौन से कर्ण में इसको जन्म होता है। फिर है मास, किस महीने में आपका जन्म है, वो मास भी आपके लिए महत्वपूर्ण विषय होता है। और फिर होती हैं ऋतुएं, 12 महीने में 6 ऋतु होती है, कौन से ऋतु में आपका जन्म। फिर होता है संवत्सर, आपका संवत्सर 60 संवत्सर होते हैं, 60 संवत्सरों में आपका जन्म कब है और वो क्या कहता है, वो संवत्सर होते हैं। फिर होते हैं युग कि 12 युग है तो कौन से युग में आपका जन्म। फिर गण होता है, कौन से गण, जैसे मनुष्य गण है, देवगण है या राक्षस गण है, कौन से गण में आपका जन्म है वो भी आपको निर्धारित करता है। फिर योनि, आपके कौन सी योनि में, मृग योनि में, त्रक योनि में, सांप की योनि में, नेवले की योनि में, भैंस की। फिर योनि होता है। फिर आपकी जन्म कुंडली का आता है जन्म लग्न। तो मैं कल लग्नों के बारे में आपको बताऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। अगली वीडियो जो मेरी होगी वो आपको जो लग्न होते हैं और 12 घर होते हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मैं शास्त्री प्रवीण सैमवाल, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राधे।